तो क्लासरूम ऑफ द एलिट के एपिसोड नंबर 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कायरुजावा आयानागोजी को कॉल कर रही होती है और आयानागोजी उसे मैसेज करके बोलता है, तुम मुझे कॉल क्यों कर रही हो? और कायरुजावा बोलते हैं, क्या इसे पता नहीं है कि आज दिन क्या है? और फिर कायरुजावा उसे मैसेज करते हैं और अपना फ़ोन रख देते हैं और स्कूल चले जाते हैं। तभी हम क्लासरूम का सीन देख जहाँ सूडो आयानागोजी को पूछता है, क्या तुम्हें कोई चॉकलेट मिली है? और अयान को जो बोलता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और ईके उसे बोलता है, ये पूछ रहा है कि क्या सुजुने ने तुम्हें कोई चॉकलेट दी? और अयान को जो बोलता है, मुझे कोई चॉकलेट नहीं मिली और मुझे मिलेगी भी नहीं। और ये सुन के सूडो खुश हो जाता है और ईके बाकी लोगों से भी पूछता है कि क्या तुम्हें कोई चॉकलेट मिली? पर किसी को भी चॉकलेट नहीं मिली होती और सूडो ईके से बोलता है, क्या क्या शिनोहारा ने तुम्हें चॉकलेट नहीं दी? और ईके बोलता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और सभी फिर ईके को चिढ़ाने लगते हैं और सूडो उसे बोलता है, तुम उसे पसंद करते हो ना? और ईके बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और और राउतारा बोलता है, लड़कियां हमें चॉकलेट इसलिए नहीं दे रही क्योंकि लगता है वो शर्मा रही है। और ईके बोलता है, हाँ लगता है तुम सही बोल रहे हो। पर तभी पर तभी हिरातो को देखते हैं जिसके पास दो बड़ी बड़ी बैग भर के चॉकलेट होते हैं। और सूडो बोलता है, लड़कियां हमसे नहीं शर्मा रही है, वो तो हमें चॉकलेट ही देना नहीं चाहती। और इके बोलता है, इसका अभी अभी कायरुजावा के साथ ब्रेकअप हुआ है, पर देखो उसको कितनी सारी चॉकलेट मिली। और आयाना गोजी सुजुने को पूछता है, तुम्हारे और कुशिदा के बीच सब कुछ ठीक हो गया? और सुजुने बोलते हैं, मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, और क्या तुम मेरी कोई मदद करोगे? और आयन को जो बोलता है, अब मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद करूँ? और सुजुने बोलते हैं, कुशिदा अब पहले से बदल रही है, हम दोनों स्कूल के बाद मॉल में चाय पीने जा रहे हैं जहाँ हम बात करके एक दूसरे को समझ पाएंगे। और एनगो जो बोलता है, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। और तभी सूडो सुजुने के पास आता है और उसे बोलता है, क्या तुम मेरी पढ़ाई में मदद करोगी? क्योंकि मैं स्कूल में एक्सपेल नहीं होना चाहता। और सुजुने उसे मना कर देते हैं और बोलते हैं, हम बाद में पढ़ाई करेंगे जब तुम्हारे क्लब को छुट्टी होगी। और तभी हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ एनगो जी को मैसेज आता है कि इचिनोज आज भी स्कूल नहीं आ रहे और उसे ये मैसेज कारुजावा ने भेजा था। तभी हम हाशिमोतो को देखते हैं जो आयानोकोजी का पीछा कर रहा होता है। और फिर हम पास का सीन देखते हैं जहाँ हाशिमोटो, रुइन और नागुमो और होरिकिता आए हुए होते हैं। जहाँ नागुमो बोलता है, लगता है फर्स्ट वाले भी आज मीटिंग करने वाले हैं। और रुइन उसे यहाँ से जाने का बोलता है और नागुमो रुइन से बोलता है, मैं तुम्हारी तरह लोगों से नफरत नहीं करता और तुम स्टूडेंट काउंसिल में रहने के भी लायक नहीं हो। और फिर रुइन वहां से चला जाता है और नागुमो होरिकिता से बात करने लगता है। और होरिकिता बोलता है, क्या हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के सामने बात करने वाले हैं? और नागुमो बोलता है, हाँ इससे हमें कोई खतरा नहीं है। और नागुमो होरिकिता से बोलता है, तुम कल का एग्जाम मत देना। और होरिकिता उसे बोलता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। और नागोमा बोलता है, तुम मेरे स्ट्रेटेजी से बच नहीं पाओगे और ना ही तुम्हारा फेवरेट स्टूडेंट आयानोकोजी कियोताका, वो भी मेरे स्ट्रेटेजी को पढ़ नहीं पाएगा। और हाशिमोटो भी उसका नाम सुन के चौंक जाता है। और हाशिमोटो बोलता है, क्या आयानोकोजी होरिकिता का फेवरेट स्टूडेंट है? और क्या इसी और क्या इसका ही हाथ है रुइन को उसके पोजीशन से हटाने में, या मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ? और तभी हम आयानाकोजी को देखते हैं जिससे मिलने काइरिज़ावा आती है और उसे बहुत ठंड लग रही होती है। और वो आयानाकोजी को बोलते हैं, क्या तुम हम कोई और जगह पर नहीं मिल सकते थे? मुझे यहाँ बहुत ठंड लग रही है। और आयानाकोजी बोलता है, अगर हमें दूसरी जगह कोई देख लेता तो वो हमारे बारे में गलत अफवाहें फैलाता। और हाशिमोतो उन्हें ही देख रहा होता है और सोचता है कि ये दोनों इतने सीक्रेट जगह पर क्यों मिल रहे हैं। और कारिजावा आयानाकोजी से पूछते हैं, तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? क्या तुम मुझे देखना चाहते थे? और आयानाकोजी मना कर देता है और बोलता है, मैं तो कुछ बातों को कंफर्म करना चाहता था। और वो उसे एक नंबर दिखाता है और उसे इसके बारे में पता करने का बोलता है। और कारिजावा उसकी बात मान जाते हैं और बोलते हैं, क्या तुम्हें बस इतना ही बोलना था? और आयानाकोजी बोलता है, एग्ज़ाम आ रहे हैं और ये आने वाले एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट होने वाले हैं, तो क्या तुम पास हो जाओगी? और कारिजावा उसे
बोलते हैं, क्या तुम मेरी मदद करोगे पढ़ाई में? और आयनको जो बोलता है, मैं तुम्हें अपने स्टडी ग्रुप में नहीं ले सकता, पर हम आधी रात में पढ़ सकते हैं अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कारीजावा बोलते हैं, ये एक्सपेल होने से तो अच्छा है। और आयनको जो बोलता है, तो ठीक है, मैं शेड्यूल बना के तुम्हें बताता हूँ। और वो जाने लगता है। और कारीजावा उससे पूछते हैं, आज दिन कौन सा है? कुछ बोलता है, आज वैलेंटाइन डे है। और और कारीजावा उसे एक चॉकलेट देते हैं और बोलते हैं, ये मैंने हिराता के लिए लिया था। और आयनको जो वो चॉकलेट रख लेता है और बोलता है, लगता है ये तुमने ये पहले से तैयार कर लिया था हिराता को देने के लिए। और वो दोनों वहां से जाने लगते हैं, तभी हाशिमोटो वहां आ जाता है और अनाको जो है कुरिजावा को उससे इंट्रोड्यूस करता है। और हाशिमोटो बोलता है, क्या तुम दोनों सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे? और कुरिजावा बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और हाशिमोटो बोलता है, आज वैलेंटाइन डे भी है। और अनाको जो बोलता है, आज हम इसीलिए नहीं मिले थे कि आज वैलेंटाइन डे है। और हाशिमोटो बोलता है, तो उसने तुम्हें चॉकलेट क्यों दिए? और इसने अभी अभी हिराता को छोड़ दिया है और तुम्हें ये चॉकलेट दी, तो इसका मतलब क्या हुआ? और कारीजावा बोलती है, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। मैं आने को जो चॉकलेट इसलिए दी ताकि ये किसी और को दे सके जिसे मैं पसंद करती हूँ। और हाशिमोटो बोलता है, आखिर वो इंसान कौन है? और कारीजावा उसे नहीं बताती। और हाशिमोटो बोलता है, लगता है मुझे कोई गलतफहमी हुई थी। फिर क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे कुरिजावा? और आने को जो वहाँ से जाने लगता है। और हाशिमोटो ने ये कुरिजावा से इसीलिए बोला था ताकि वो आयानोगोजी के एक्सप्रेशन देख सके। पर आयानोगोजी वहाँ से जाने लगता है और कुरिजावा भी वहाँ से चली जाते हैं। और हाशिमोटो आयानोगोजी से माफ़ी मांगता है और बोलता है, मुझे तुमसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं, तो क्या हम नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं? और फिर वो दोनों नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और फिर वो दोनों चले जाते हैं। और फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ आनकोजी को 5 चॉकलेट मिली हुई होती है और वो खाना बना रहा होता है। और फिर वो खाना लेके इचिनोज के रूम के आगे जाता है और उसे बुलाने लगता है। और इचिनोज बीमार होती है और वो उसे जाने का बोलते हैं। और आनकोजी बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए खाना लाया है और मुझे यहाँ कोई देख सकता है। और फिर इचिनो दरवाज़ा खोल लेती है और उसे अंदर आने का बोलते इचिनोज बोलते हैं, तुमने मुझे कॉल करना चाहिए था। और आयन को जो बोलता है, मैं तुमसे आमने सामने मिलना चाहता था। और वो पूछता है, क्या तुम हॉस्पिटल गई थी? और इचिनोज बोलते हैं, हाँ, उन्होंने कहा मुझे ठंड लगी है, मुझे थोड़ा आराम करना होगा और मैं ठीक हो जाऊंगी। और आनकोजी ने उसके लिए खाना लाया था और उसने बहुत दिनों से खाना और इचिनोज ने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया था। और इचिनोज बोलते हैं, "अम, मैंने बहुत दिनों से किसी से आमने सामने बात नहीं की। मैं सबको भगा देती थी जो भी मुझसे मिलने आया था। और उनका और उनका ल, और उनको लगता था कि मैं डिप्रेस हूँ। और क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैं रूमर की वजह से स्कूल नहीं आ रही? पर मैं बीमार हूँ इसीलिए मैं स्कूल नहीं आ रही। और आयन को जो मन में बोलता है, ये स्ट्रांग है, पर उन रूमर की वजह से इसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया है। और इचिनोज खांसने लगते हैं और आयनोकोजी को बोलते हैं, अगर तुम यहाँ रुके तो तुम भी बीमार हो जाओगे, तो तुम यहाँ से चले जाओ। और आयनोकोजी वहाँ से चला जाता है। तभी हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ सभी के बारे में गलत अफवाहें फैल रही होती है। और और यामाउची सातो से बोलता है, क्या तुम सच में ओनोडेरा से नफरत करते हो? पर वो मना कर देती है। और यामाउची आयनोकोजी से भी पूछता है, क्या तुम कुरिजावा को पसंद करते हो? पर आयनोकोजी मना कर देता है। और सुजुने आयनोकोजी को बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे रूमर फैल रहे हैं मैसेज बोर्ड पर, और तुम्हारे बारे में भी ऐसे रूमर फैल रहे हैं। और यामाउची सबको उन रूमर की वजह से चिढ़ा रहा होता है। और शिनोहारा बोलते हैं, लगता है कि ये रूमर तुमने ही फैलाए हैं। मुझे बताओ मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? और वो बहुत भड़क जाते हैं। और यामाउची बोलता है, धुआं वैसे निकलता है जहाँ आग लगी होती है। और जो सच होता है उसे सुन के ही गुस्सा आता है। तो अब हमें सब सच बता दो। और इके उसे मारने जाता है, पर सुडो उसे रोक लेता है। और सुजने बोलते हैं, अभी अभी तो हमारा क्लास साथ में आ रहा था। इस रूमर की वजह से ये सब झगड़ रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है।